दोस्तों नमस्कार। थर्ड आई विज़न में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की, और वो विषय है हिंदू और मुसलमान। महत्वपूर्ण विषय इसलिए है कि यदि हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमारे देश में सभी समस्याएं ख़त्म हो चुकी हैं। न देश में महंगाई है, न भ्रष्टाचार है, न बेरोजगारी है। सब लोगों को रोज़गार मिल चुका है, व्यापार धंधे सबके उन्नत अवस्था में चल रहे हैं, गरीबी ख़त्म हो चुकी है, बच्चों को समुचित शिक्षा प्राप्त हो रही है, लोगों के पास स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर अवस्था में हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि देश स्वर्णिम युग में पहुंच चुका है, रामराज आ चुका है और ये सारी समस्याएं ख़त्म हो चुकी हैं। देश की अर्थव्यवस्था चौमुखी पंख लगाकर रफ्तार से दौड़ रही है। अब सिर्फ इस देश में समस्या बची है तो एक ही बची है, और वो है हिंदू और मुसलमान। तो इस समस्या का समाधान किए बगैर हम लोग ना विश्व गुरु बन सकते, ना ही हम विश्व शक्ति बन सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस समस्या का समाधान हम सब मिलकर जल्दी से जल्दी करें, जिससे हम अपने देश को विश्व गुरु बना सकें, महाशक्ति बना सकें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग सुबह शाम हिंदू मुसलमान करते रहें, तभी इस समस्या का हम समाधान कर पाएंगे। ये तो हो गई एक मजाक की बात। अब हम आते हैं मूल विषय पर, और मूल विषय है हिंदू और मुसलमान। विगत कुछ दिनों में देखा गया कि रामनवमी का जुलूस हो, हनुमान जयंती हो, दिल्ली में हिंसा का मामला हो, कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाएं इस देश में हुई हैं जिन्होंने इस देश के वातावरण को खराब करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब प्रश्न ये है कि आखिर ये घटनाएं हुई क्यों? क्योंकि रामनवमी या हनुमान जयंती ये तो सदियों से होती आ रही है इस देश में। मैंने तो अपने जीवन काल में इस प्रकार का उन्माद कम से कम इन अवसरों पे नहीं देखा। शांतिपूर्ण तरीके से ये हड़ताल मनती है, रामनवमी भी हो चाहे हनुमान जयंती हो या जो भी कुछ हो। तो अभी क्यों हुआ ऐसा? इसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा, शायद उससे आपको मेरी बात समझ में आ जाए। मान लीजिए हमारे घर में दो लड़के हैं, जिसमें से एक लड़का हमारा हिंसात्मक प्रवृत्ति का है, जिहादी विचारधारा का है, लड़ता झगड़ता है, बदमाश है। और वहीं दूसरी ओर हमारा एक और लड़का है जो शांत है, व्यवहारिक है, सामाजिक है, लड़ता झगड़ता नहीं है। तो ऐसी अवस्था में अब हम अपने घर के वातावरण को ठीक करने के लिए क्या करेंगे? अब एक रास्ता तो ये है कि हम उस बदमाश जिहादी सोच के, हिंसात्मक प्रवृत्ति के बालक को किसी भी प्रकार से कठोरता, विनम्रता या जो भी हमारे पास तरीके हैं उनको अपनाकर उसको सही रास्ते पे लाएं, उसको सुधारें, उसकी सोच को ठीक करें और घर के वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाएं। या हमारे पास दूसरा तरीका यह है कि हम अपने दूसरे लड़के को, जो बेचारा शांत चित्त का है, व्यवहारिक है, सामाजिक है, उसको भी हम उसी के जैसा बना के घर के वातावरण को नरक कर दें। मुझे लगता है कि जो भी पारिवारिक व्यक्ति होगा, जिसका घर परिवार होगा, वो इस बात को मानकर पहले विकल्प का ही चयन करेगा। अब यही चीज़ देश और समाज पे भी लागू होती है। हमने सरकार का चयन किया है जिहादी सोच, आतंकवाद, हिंसात्मक तत्वों को ख़त्म करने के लिए, ना कि अपने ही घर के बच्चों में इस प्रकार की सोच को पैदा करने के लिए। गॉट इट? व्हाट आई वांट टू से। और हो क्या रहा है? पहले कभी मैं सोचा करता था, आपसे लगभग 5-7 साल पहले, कि क्या कारण है कि एक ही समुदाय के लोग, वर्ग विशेष के लोग बेवजह जिहादी मानसिकता में तब्दील हो जाते हैं। पढ़ने लिखने के बावजूद वो लोग क्यों धर्मांधता में आकर आतंकवादी हिंसाओं में संलिप्त हो जाते हैं? ऐसा मैं सोचता था, मुझे आश्चर्य होता था।
लेकिन अब जब मैं अपने आसपास अपने ही लोगों के विचारों को सुनने लगा और उनके विचारों को सुनने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि नहीं, जिहादी मानसिकता किसी भी समुदाय या वर्ग में पैदा की जा सकती है, बशर्ते आपका कंटेंट, आपका लिटरेचर कितना मजबूत है। भले ही वो झूठ पे आधारित हो, पूरा का पूरा अर्ध सत्य पर आधारित हो। अर्ध सत्य झूठ से भी अत्यधिक खतरनाक होता है। लेकिन आपका कंटेंट मजबूत होना चाहिए, जिससे आप किसी भी अच्छे पढ़े लिखे किसी भी धर्म के व्यक्ति को एक ही डायरेक्शन में मोड़ सकें। तो ये चीज़ मैंने महसूस की। अब विषय को आगे बढ़ाते हुए अभी आजकल की ये घटना का जिक्र करना अति आवश्यक है कि अभी ये बॉम्बे में हमारे कोई नेताजी हैं, सांसद या जो भी कुछ हैं, विधायक, उन्होंने घोषणा की कि हम मुख्यमंत्री आवास पर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अरे भैया, हनुमान चालीसा पढ़नी हो या किसी को नमाज पढ़नी हो या किसी को दुआ या फातिहे पढ़ने हो या कहीं सिजदा करना हो, आप अपने घर पे करें। या फिर इन चीज़ों के लिए जो स्थान बनाए गए हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, वहाँ जाके पूरे नियम कानून से करें। आपको कौन रोक रहा है? तो मुख्यमंत्री आवास पे जाके हनुमान चालीसा पढ़ने का क्या मतलब है? मतलब सिर्फ राजनीति है कि किसी तरीके से राजनीतिक रोटियां सेक ले। हिंदू मुसलमान का ये जो दिया है जलता रहे, वोट तभी मिलेंगे। अरे भैया, मुख्यमंत्री का आवास के हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कि नमाज पढ़ने के लिए है? कल को कोई कहेगा कि मुझे मुख्यमंत्री के आवास पे जाके नमाज पढ़नी है। कोई तीसरा कहेगा मुझे मुख्यमंत्री आवास पे जाके चद्दर चढ़ानी है। अरे गजब का यार देश है भैया। और समस्या यह है कि ऐसे लोगों के समर्थक भी होते हैं, उनकी मानसिकता को क्या कहेंगे। कल को मैं कहने लगूँ मुझे प्रधानमंत्री के घर जाके जो है सत्यनारायण की कथा करनी है, कोई दूसरा कहेगा मुझे प्रधानमंत्री जी के यहाँ जाके नमाज पढ़नी है। अभी वो क्या इस काम के लिए हैं वो चीज़ें? उनका अपना, वो हमें कहेंगे आओ भाई, मंदिर है, आपका घर है, वहाँ जाके शांति से पढ़ो। कौन सा देश का कानून किसको अपने धर्म के मुताबिक इबादत करने से रोक रहा है, पूजा पाठ करने से रोक रहा है? कहीं नहीं रोकता। आप अपने घर में स्वतंत्रता के साथ जितने मर्जी पूजा पाठ कीजिए, आप मंदिर में जाके कीजिए, कौन रोक रहा है आपको? फिर ये ढकोसलेबाजी क्यों है कि मैं मुख्यमंत्री कहाँ जाऊँगा, मैं फलानी जगह जाऊँगा, मैं ढिमकानी जगह जाऊँगा? क्या चीज़ है? आप किस दिशा में समाज को ले जाना चाह रहे हैं? और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि सरकार ये सुबह शाम जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हिंदू मुसलमान खुलेआम चलता रहता है, और ये मीडिया झूठी मनगढ़ंत और ये अर्ध कचरी जो तस्वीरें दिखा के और ये झूठ पे आधारित वीडियोस दिखा के अप्रमाणित उनके आधार पर समाज में उन्माद फैला रहा है, और सरकार चुपचाप देख रही है। क्यों नहीं ऐसे मीडिया हाउसेस पे देशद्रोह का आरोप लगाती सरकार? देशद्रोह हैं, गद्दार हैं, जो है देश को जो है गलत दिशा में ले जा रहे हैं। क्यों नहीं सरकार जो है इनको बंद करती, इन चैनलों को? सुबह शाम हिंदू मुसलमान का जहर उगल रहे हैं। आखिर किस आधार पर वो बिना किसी सबूत या बिना किसी तथ्य के आधार पर किसी को भी दोषी और निर्दोष साबित करके जो है समाज में उसकी प्रतिष्ठा का हनन कर रहे हैं चैनल दिन रात बैठकर? किसने इनको अधिकार दिया? और यदि सरकार नहीं कर सकती तो माननीय न्यायालय क्या कर रहा है? क्यों नहीं वो स्वतः संज्ञान लेकर ऐसे चैनलों पर लगाम लगाता, ऐसे चैनलों को तुरंत बंद करने का आदेश जारी करता, जो समाज में खुलेआम हिंदू मुसलमान और सुबह शाम इस प्रकार का उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं? सरकार नहीं कुछ कर सकती तो न्यायालय को करना चाहिए। सरकार की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, सरकार को हो सकता है वोट मिल रहे हो ये सब करके, तो जब वोट मिल रहे हैं तो वो तो करेगी नहीं। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि वर्तमान में हमारे दोनों ही संस्थाएं फेल हो गई। अब करना क्या है? अब करना है ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी हो गई। व्यक्तिगत जिम्मेदारी से मतलब ये है कि हमें अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी इस प्रकार के कंटेंट से बचा के रखना है, इस प्रकार के लिटरेचर से बचा के रखना है। हमें देश में शांति कायम करने का प्रयास करना, ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी हो गई। ना सरकार इसमें कुछ कर पाने की स्थिति में नज़र आ रही है, ना ही हमारे न्यायालय इस मामले में कुछ कर पाने। सुबह शाम मीडिया हाउसेज या जो भी कुछ जहर उगलने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं, और तो और हमारे साधु संत जिनका पूजा पाठ भजन इन चीज़ों में ध्यान होना चाहिए, वो विभिन्न प्रकार के सभाओं में जा जाकर इस प्रकार के वक्तव्यों का, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि मुझे हिंदुओं की शर्म आती है ऐसे साधु संन्यासियों को।
साधु, उन साधु सन्यासी और मुसलमानों के मुल्ला मौलवियों में कोई फर्क नहीं रहा। क्या फर्क रहा? तो ऐसी अवस्था में हमारा सबका दायित्व ये बन जाता है कि हम व्यक्तिगत तौर पर ही प्रयास करें। व्यक्तिगत तौर पर सबसे महत्वपूर्ण प्रयास ये भी है कि जिस दिन इस देश का व्यक्ति धार्मिक विचारधारा, जातिगत सोच, राजनीतिक विचारधारा से हटके वोट देना शुरू कर देगा, उस दिन ये सब अपने आप बंद हो जाएगा। हमें चाहिए कि हमारे क्षेत्र में जो भी उम्मीदवार सही हो, ईमानदार हो, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, किसी भी राजनीतिक दल या निर्दलीय ही हो, अगर वो सही है तो हमें उसको वोट करना चाहिए। ना कि हमें ये देखना चाहिए कि किस राजनीतिक दल का है, किस जाति का है, किस धर्म का है। जिस दिन हम इस सोच से में परिपक्व हो जाएंगे, उस दिन ये हिंदू मुसलमान के नाम पे दुकानदारी करने वाले साधु संत, मुल्ला मौलवी और मीडिया चैनल अपने आप बंद हो जाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरा आप सबको धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्कार।